सल्यूट फाइटर्स। देखो यार, सीए जर्नी के अंदर सबसे डिफिकल्ट फेज, इनफैक्ट मैं आपको पता है फाइटर्स क्यों बुलाता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है सीए जर्नी के अंदर आर्टिकलशिप के फेज के अंदर जितनी फाइट मारनी पड़ती है वही आपको एक फाइटर बना देती है। तो सर, एक क्वेश्चन मेरे को बहुत रेगुलरली आता रहता है कि आर्टिकलशिप एंड स्टडीज को एक संग कैसे मैनेज करें। तो आई थॉट फाइनली लेट्स मेक अ वीडियो ऑन दिस एंड एड्रेस how I managed my studies with a full-time articleship in Deloitte at statutory audit। मैंने बिग फोर से आर्टिकलशिप की, डेलॉयट से स्टैट्यूटरी ऑडिट डिवीजन में। मेरे टाइम पे 3 साल की आर्टिकलशिप हुआ करती थी। हाउ आई मैनेज्ड इट, व्हाट वाज द टाइम इन विच आई फाइनली स्टार्टेड स्टडिंग, यानी कि आपको आर्टिकलशिप स्टार्ट होने के बाद कब अपनी पढ़ाइयाँ स्टार्ट करनी चाहिए, आपको किस सीक्वेंस में जाना चाहिए, आपको अपने प्रोग्रेस को ट्रैक कैसे करना है, कितना कितना टाइम आपको ईच सब्जेक्ट को देना है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सर हम क्या प्लान बनाए कि हमारे पास एंड में इनफ रिवीजन टाइम बचे। वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल ऑफ दिस इन अ वेरी शॉर्ट, क्रिस्प, मीनिंगफुल वैल्यू। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो, अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और अब चलो फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को। देखो यार, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अब आज के दिन में आर्टिकलशिप 2 साल की हो गई है। नंबर वन, आपके पास है भी 6 सब्जेक्ट्स। मैं आपको यही बोलूंगा कि ऑलवेज रिमेंबर, इफ यू स्टार्ट अर्ली यू हैव अ नेचुरल हेड स्टार्ट। लेकिन सर, इसका मतलब ये नहीं है कि आज हमने आर्टिकलशिप स्टार्ट की और सर आज के आज ही हम लोग अपना क्लासेस देखना या सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट कर दे। ऑब्वियसली फॉर 99% ऑफ यू दिस विल बी द फर्स्ट टाइम दैट यू विल बी एंटरिंग द वर्क फोर्स। सो इट इज ऑब्वियस यू विल बी अ बिट नर्वस, अ बिट एक्साइटेड। तो मैं आपको बोलूंगा कि मैक्सिमम फर्स्ट मंथ 15-20 डेज में या मैक्सिमम 1 महीने के अंदर अंदर में those initial butterflies will start settling down। एक बार वो हो जाए, आप अपने पढ़ाई को स्टार्ट करो। तो मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि जिस भी मंथ में आपकी आर्टिकलशिप स्टार्ट हो रही है, विद इन 1 मंथ आप अपने स्टडीज को देखो स्टार्ट कर लो। अक्सर लोग यही गलती करते हैं कि वो लोग पहले के 3-4 महीने वेस्ट कर देते हैं ये सोच करके कि अरे यार बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। बट अनफॉर्चुनेटली सर, दैट बिकम्स, कि जो कहावत है ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, कि सर बाद में जाकर के यही रिग्रेट होता है कि काश 2 महीने और होते तो वो 2 महीने आपको आज मिल रहे हैं, यूज कर लो। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, सर स्टार्ट करेंगे तो कैसे स्टार्ट करना है और किस सीक्वेंस में स्टार्ट करना है। देखो, अगर आप कोचिंग ले रहे हो तो कोचिंग स्टार्ट कर दो, और अगर आपने सेल्फ स्टडी सोचा है तो सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर दो। सर किस सीक्वेंस के अंदर आपको जाना चाहिए, तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ये टाइम टेस्टेड सीक्वेंस है, आप देख लेना, हमेशा ही यही सीक्वेंस बेस्ट होता है। सर सबसे पहले प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से स्टार्ट करिए, बिकॉज प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के अंदर आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को बिठाने में टाइम लगेगा, उनको जमाने में टाइम लगेगा। इट विल डिमांड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। लेकिन सर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के अंदर जो आपके टैक्स ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स है उनसे आप स्टार्ट नहीं कर सकते हो, बिकॉज उनके अंदर बहुत ज्यादा अमेंडमेंट्स आते हैं। तो सीक्वेंस के अंदर मैं आपको क्लियरली बोलूंगा, स्टार्ट विथ एफ आर और ए एफ एम, जो भी 1 और 2 के अंदर इनको रखो। फिर उसके बाद जब आपके ये दोनों हो जाए, आप ऑडिट के अंदर आ जाओ। उसके बाद आपका डीटी एंड आईडीटी सबसे एंड में, उसमें भी आप आईडीटी पहले लेना, डीटी बाद में लेना, बिकॉज सर डीटी के अंदर ना आपका फाइनेंस एक्ट का गेम होता है कि सर आपको कौन से फाइनेंस एक्ट, आपका कौन सा असेसमेंट ईयर है उसके लिए। एंड सर इन बिटवीन आपको अपने आईबीएस की तैयारी करनी है, जिसके लिए नो डाउट यू नीड टू कीप रिवाइजिंग कंपनी लॉ एंड एससीएमपीई। बट सर ब्रॉडली यही है कि सर आपको चलना इसी सीक्वेंस में है। ठीक है सर, कैसे पढ़ना है। देखो, अगर आप कोचिंग ले रहे हो तो आपका ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए कि जो आपकी 2 साल की आर्टिकलशिप है उस 2 साल के अंदर आपके हर सब्जेक्ट के, जिन जिन के आप कोचिंग लेना चाहते हो उनकी कोचिंग खत्म हो जाए, और आपकी सेल्फ स्टडी, जिनमें आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो वो खत्म हो जाए। सर इसका मतलब क्या, देखो यार, खाली क्लासेस ऑन करके बैठने से कोई फायदा नहीं है। आपको करने की जो जरूरत है वो है कि हर कॉन्सेप्ट को समझना है, नोट्स प्रॉपरली मेंटेन करने हैं। एंड बिलीव मी, दिस इज समथिंग जहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स बाद में पछताते हैं। मैंने कई सारे स्टूडेंट्स को अपने बैच के अंदर देखा था कि सर हम लोगों ने क्लासेस तो कर ली लेकिन नोट्स एकदम भी ढंग से मेंटेन नहीं है, क्लासेस आधी नींद में की है। नहीं, मेंटेन डिसिप्लिन, डेली का एक क्लास देखो, या जिस भी शेड्यूल पर आपके टीचर क्लास डाल रहे हैं उसको देखो, नोट्स प्रॉपरली मेंटेन करो, और आपका ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक होना चाहिए इस 2 इयर्स के अंदर। गौर से सुनना, सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव,
वो है कि सर 2 इयर्स के एंड में जब मैं सेल्फ स्टडी करने के लिए एग्जाम के पहले वाले 6 महीने में बैठूं, नन ऑफ दी सब्जेक्ट शुड लुक टू मी कि ओ माय गॉड ये मैं क्या पढ़ रहा हूँ, ये तो मेरे को कुछ भी याद नहीं है। तो आपको पढ़ना उतने शिद्दत से है, उतने अच्छे तरीके से पढ़ना है कि इवन दो आपको चीजें माइंड में मेमोराइज ना भी हो चलेगा, मगर इट शुड रिंग अ बेल कि हाँ ये मैंने पढ़ा हुआ है। आपको वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए, आपके बुक से आपको फीलिंग आना चाहिए कि यस you have visited these pages before, yes you have notes properly for them to explain those concepts in case you have forgotten them। ठीक है सर, आपको अपनी प्रोग्रेस कैसे ट्रैक करनी है, प्लीज माइक्रो प्रोग्रेस ट्रैकर्स मत बनाइएगा, बिकॉज आर्टिकलशिप के अंदर आप समझो 2 महीने कोई ऐसे आ सकते हैं जहां पर बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, फिर 2 महीने कोई लीन भी आ सकते हैं। टू गिव यू माई एग्जाम्पल, मैं स्टैट्यूटरी ऑडिट में था, तो सर अप्रैल और मई लिस्टेड कंपनीज के ऑडिट होते रहते हैं, डेलॉइट्स के पास बहुत सारे लिस्टेड कंपनी के ऑडिट थे, एंड बिलीव मी अप्रैल मई जून मेरे पास टाइम नहीं था। ऐसे भी हालात थे जब मेरे पास सोने के लिए 5 या 6 घंटे बचते थे। मेरी रेगुलर कॉलेज चल रही थी सेंट जेवियर्स कॉलेज से, तो मेरे को मॉर्निंग में कॉलेज भी जाना पड़ता था, दिन भर मैं ऑफिस में रहता था, लेट नाइट घर आता था। तो सर उस 2 महीने मेरी नेग्लिजिबल प्रोग्रेस हुई। अब सर अगर मैं माइक्रो प्रोग्रेस ट्रैक करूंगा कि हर वीक में मैं कितना आगे बढ़ रहा हूँ, तो इट विल ड्राइव मी क्रेजी। मैं आपको यही बोलूंगा कि फर्स्ट चार्ट आउट द बिजी सीजन फॉर योर ऑफिस। आपको उस बिजी सीजन के अंदर अपने लिए एक रियलिस्टिक टारगेट सेट करना है कि ठीक है इस 2 महीने में हो सकता है वीकेंड्स के अंदर आपके पास इनफ टाइम रहेगा, तो ठीक है मेरे को ये चीजें करनी है, इतने क्लासेस प्रोग्रेस करने हैं, इतने चैप्टर्स क्लोज करने हैं, समझ करके दैट्स इट। और आपको कैपिटलाइज पता है क्या करना है, फिर आपको कैपिटलाइज करना है उन पीरियड्स को जब आपके लीन पीरियड्स आएंगे, उसके अंदर आपको कॉम्पेंसेट करना है। तो आपको अपने प्रोग्रेस ट्रैकर्स के अंदर सबसे क्रिटिकल चीज है उस चीज को इंटीग्रेट करना कि आपके ऑफिस का बिजी सीजन कहाँ पर है, और उसको अकॉर्डिंगली आपको अपने प्लान को बनाना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, अ मिस्टेक विच अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डू इज कि सर वो कॉन्स्टेंटली इस डर में आ जाते हैं कि अरे सर 2 महीने पहले जो मैंने पढ़ा था वो मैं भूल गया। सर देखो एक चीज क्लियर है, आप आर्टिकलशिप के अंदर हो, यू आर एज गुड एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय। तो आपको अभी क्या है, देर इज अ वेरी फेमस कोट, फर्स्ट मेक समथिंग देन मेक इट ब्यूटीफुल। क्या बोला मैंने, फर्स्ट क्रिएट समथिंग, मेक समथिंग, देन मेक इट ब्यूटीफुल। सर आपने अगर सोच लिया है कि फर्स्ट रीडिंग के अंदर ही आप चैंपियन बन जाओगे किसी सब्जेक्ट के, तो या तो आप सुपर स्मार्ट हो या फिर हम सब या बाकी सारे स्टूडेंट सुपर डम्ब है, बट ऐसा नहीं है। फर्स्ट रीडिंग के अंदर आपका कोशिश यही होना चाहिए कि आपको चीजें समझ में आ जाए। यू विल फील एट द एंड ऑफ 1 मंथ और 2 मंथ that you are lost or you are not able to recollect, happens with everybody, you will have to live with it। डरना नहीं है, हाँ बीच बीच में रिवाइज करते जाना है, मगर you will have to trust yourself कि at the end of 2 years when you will have complete time for yourself to study from morning to night, आप मैनेज कर लोगे। सर एक एक सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, ये एक बिलियन डॉलर क्वेश्चन आता है, और मैं इसका बताता हूँ सर इसका कोई स्ट्रेट जैकेट आंसर नहीं है। टू गिव यू एन एग्जांपल, मेरे एफआर के अंदर 5 मंथ्स लग गए थे, और क्यों लग गए थे मैं आपको बताता हूँ। मैंने मार्च में डेलोइट ज्वाइन किया था, तो अप्रैल और मई इतना प्रेशर सीजन था कि मैंने प्रैक्टिकली मेरे को याद है मैंने 15 या 16 अप्रैल के अराउंड अपने एफआर के लेक्चर स्टार्ट किए थे देखने, लेकिन मैं कुछ कर ही नहीं पाया था। मैं पहले 1.5 महीने में आई कुड नॉट मूव बियॉन्ड 10-15 लेक्चर्स, बिकॉज मेरा शेड्यूल मेरे को परमिट ही नहीं कर रहा था। तो सर आपको यही देखना है, अगेन मैं बोल रहा हूँ कि अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस 3 महीने काफी होते हैं किसी भी सब्जेक्ट के क्लासेस को A to Z खत्म करने में एंड सेल्फ स्टडी को भी करने में विद अ फुल फ्लेजेड ऑफिस। लेकिन वो 3 महीने 4 या 5 भी हो सकते हैं डिपेंडिंग कि आपका बिजी सीजन है या आपका लीन सीजन है। लीन सीजन है तो हो सकता है 3 की जगह आपको 2.5 महीने या 2 महीने लगे। लेकिन एक चीज याद रखना, किसी भी कीमत पर क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज मत करना। क्वालिटी एनी डे इज मोर देन क्वांटिटी। डोंट गो विद द फैक्ट कि ठीक है अगर 60 क्लासेस है तो मैं फटाफट 1 महीने में हर दिन के 2-2 क्लासेस देख करके 2x 3x स्पीड पे खत्म कर लेता हूँ। नहीं सर, हाँ अगर आपको ऐसा लगता है कि सच में फैकल्टी बहुत स्लो पढ़ा रही है तो आप स्पीड बढ़ाओ, बट डोंट इंक्रीज द स्पीड जस्ट फॉर द सेक ऑफ फिनिशिंग थिंग्स फास्ट। फोकस ऑन क्वालिटी मोर देन क्वांटिटी। एंड लास्ट, सर हमें किस हिसाब से पढ़ना है कि हमारे पास एंड में एनफ रिवीजन टाइम बचे। तो देखो मैं बता रहा हूँ, आइडियल आर्टिकलशिप एंड एग्जाम स्ट्रेटेजी ऐसा होता है कि सर आपके एग्जाम के 6 मंथ्स पहले आपकी आर्टिकलशिप एंड हो जाए, राइट। आइडियल सिनेरियो सर यही होता है, ठीक है। मतलब मिनिमम आपको इतना इंश्योर करना चाहिए, इससे कम है तो आपको थोड़े से अपने प्लान को ट्वीक करना पड़ेगा, बट करेंटली मेरे को लगता है ये वेरी मच पॉसिबल है, अदरवाइज आप एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं हो।
तो अब सुनना सर, मैं आपको सिंपली बताऊं, रिवीजन का एक गोल्डन फिलोसफी होता है 12-8-6-4 रूल। सर ये क्या बोल रहा है, आपको 4 रिविजन्स करने हैं, 4 क्वालिटी रिविजन्स करने हैं। ये कब है सर, ये रिवीजन है, यानी कि आपने अपने आर्टिकलशिप फेज में फर्स्ट स्टडी कर लिए, या तो आपने क्लासेस लिए थे तो आपने ढंग से क्लासेस किए, नोट्स मेंटेन किए, आपने सेल्फ स्टडी किए थे तो आपने ढंग से चीजों को समझा है। अब सर आपका वो आर्टिकलशिप खत्म हो गया, अब आपके पास बचे हैं 6 महीने। इस 6 महीने में आपको 4 रिविजन करने हैं, और वो कैसे, फर्स्ट रिविजन 12 डेज, सेकंड रिविजन 8 डेज, थर्ड रिविजन 6 डेज, फोर्थ रिविजन 4 डेज, एंड फिफ्थ एंड फाइनल रिविजन तो आपका 1.5 डे रिविजन होगा ही। अब सर सुनना, 12+8+6+4 टोटल कितने होते हैं, 30 डेज। आपके कितने सब्जेक्ट्स है, 6 सब्जेक्ट है, 6 महीने हैं, एक सब्जेक्ट को 4 रिविजन देने में 1 महीने लगते हैं। तो सर आपका मैथ्स बैठ गया, यानी कि आपको इतना ही सोचना है कि मेरे फर्स्ट स्टडी, चाहे वो कोचिंग हो चाहे वो सेल्फ स्टडी हो, मेरी आर्टिकलशिप के दौरान ही खत्म हो जाए, ताकि जो आपके 6 मंथ्स बचे हैं उस 6 मंथ्स के अंदर आप इत्मीनान से अपने रिविजन्स को करो। हाँ, ये चीज देखो, मैं जरूर बोलूंगा कि डायरेक्ट टैक्स हो या आईडीटी हो, उसके अंदर अक्सर ऐसा होता है कि पीपल टेंड टू कीप इट क्लोज टू देयर एग्जाम्स कोचिंग। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रस्ट मी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज देखो आपके दिन के कितने जाएंगे, 2 घंटे 2.5 घंटे की क्लास होती है, तो उसको आपने अगर रखा है कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, आप ऐसा मत करना कि डीटी आईडीटी दोनों ही छोड़ दिए लास्ट के 6 महीने के लिए, वो मत करना। कोई एक, मानो आपने डीटी छोड़ दिया अपने लास्ट के 6 मंथ्स के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से करो उसे क्लासेस। द ऑब्जेक्टिव इज कि आपका सब्सटैंशियल टाइम इस पीरियड में, इस 6 मंथ्स में क्लासेस देखने में ना जाए, बल्कि उनको रिवाइज करने में, सेल्फ स्टडी में जाए। दैट शुड बी द ओनली मोटो एंड ऑब्जेक्टिव। और इस वीडियो को एंड करूंगा एक प्रो टिप के संग, कि यार पता है, ये मैंने कई सारे स्टूडेंट्स के केस में देखा है कि हम लोग, जब मैं भी था, मैं भी इस ट्रैप में फंस गया था कि कहीं ना कहीं हम लोग इतने ज्यादा ओवरवेल्म हो जाते हैं अपने स्टडीज से, अपने सिलेबस कंप्लीट करने के प्रेशर से, कि हम लोग असली चीज मिस आउट कर जाते हैं कि सर हम आर्टिकलशिप में गए हैं कुछ अच्छे स्किल्स सीखने के लिए, स्किल्स दैट आर आउटसाइड द टेक्स्ट बुक, स्किल्स दैट आर रियल लाइफ, अंडरस्टैंडिंग हाउ एन ऑफिस, हाउ अ कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट प्लेज आउट। तो प्लीज उस लर्निंग को मत मिस करना, बिकॉज ट्रस्ट मी, मार्क माई वर्ड्स, जिस दिन आप सीए बन जाओगे ना, इंटरव्यू के अंदर आपके मार्क्स के ऊपर जितना इंपॉर्टेंस होगा ना, इक्वल या उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस होगा कि आपके रेज्यूमे में आपकी आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस के बारे में क्या लिखा हुआ है। विद दिस मैं इस वीडियो को यही एंड करूंगा। आई होप आई हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस दैट हैव कम टू मी सो फार। वीडियो पसंद आई हो तो जरूर से लाइक करना और अपने दोस्तों के संग शेयर करना, ताकि उनके भी ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएं।